Good morning, students. Today we will discuss structure and some other concept about alcohol, phenol, and ethers. So today's topic is structure of functional group. Functional group means alcohol, means what type of hybridization present in alcohol, means oxygen atom of alcohol, and what are the shapes of alcohol group with a hybridization and due to the repulsion between lone pair इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है, तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर ये वाला एल्कोहल हमारा CH3OH मीन्स मेथेनॉल, सिंगल कार्बन मीन्स मेथ, OH मीन्स एल्कोहल, ये OX मीन्स सफिक्स OL, देन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी मीथेन 1-ऑल मीन्स मिथेनॉल। तो यहाँ पे देखेंगे मिथेन में इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। फिनॉल के केस में देखेंगे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। दिस इज एल्कोहल एंड दिस वन इज फिनॉल एंड दिस वन इज ईथर, RO डैश। हियर R मीन्स CH3 मीन्स मिथाइल ग्रुप। सो हियर इन केस ऑफ मेथेनॉल मीन्स एल्कोहल, यहाँ पे देखें कार्बन प्रेजेंट है, इस कार्बन के साथ H3 भी है, लेकिन H3 को यहाँ पे मैं डिनोट नहीं किया हूँ क्योंकि H3 का यहाँ पे उतना खास वैल्यू नहीं है। मुझे मेन मतलब है कार्बन से, ये ऑक्सीजन है, 2 लोन पेयर है, ये वाला हाइड्रोजन। सो हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे यहाँ पे sp3 में कि हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन ऑक्सीजन एटम ऑफ एल्कोहल एंड शेप इज टेट्राहेड्रल शेप एंड बॉन्ड एंगल इज 109 के अप्रोक्स। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है 109 के आसपास होगा, 28 अप्रोक्स लेके चलेंगे, शेप जो है टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के वजह से इन दोनों के बीच में यहाँ पे रिपल्सन होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ रिपल्सन होगा बॉन्ड पेयर के बीच में। तो ये दोनों लोन पेयर रिपल्सन होंगे तो थोड़ा सा ऐसे करके फैल जाएंगे, और जैसे फैलेंगे मीन्स ऐसे दूर होंगे तो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, ये वाला हमारा बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन और ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन की वजह से जो बॉन्ड एंगल ऐसे था ये यहाँ से सीधा सा थोड़ा सा दब गया। ठीक है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एंड देयर रिपल्सन्स द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। ठीक है, कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हो गया, थोड़ा डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री के आसपास, और यहाँ पे हुआ कितना, 108 के आसपास। तो दिस इज अबाउट एल्कोहल मीन्स CH3OH मेथेनॉल। यहाँ पे मेथेनॉल की जगह एथेनॉल, प्रोपेनॉल कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेन हम फोकस करेंगे कि लोन पेयर है, लोन पेयर के बीच में रिपल्सन हुआ, रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा झुक गए यहाँ पे, इसलिए बॉन्ड एंगल का वैल्यू थोड़ा सा डिक्रीज हुआ। फिनॉल के केस में देखेंगे कि हमारा बेंजीन रिंग है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हमारा जो बॉन्ड एंगल का वैल्यू है 109, यहाँ भी 109 ही है। तो यहाँ भी लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पे शेप जो है मीन्स बॉन्ड एंगल का वैल्यू डिक्रीज नहीं हुआ है। रीजन ये है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेंजीन में, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा इस तरीके से अल्टरनेट, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे रेजोनेंस होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि लोन पेयर उतना रिपल्सन नहीं करेंगे जितना कि एल्कोहल में होता था। एल्कोहल में रेजोनेंस नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा था, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा C और O के बीच में। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल के वैल्यू में कोई डिफर नहीं हुआ। अब देखते हैं यहाँ पे ईथर CH3O CH3 मीन्स ROR। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा CH3 ग्रुप एक बल्की ग्रुप है, और ये भी हमारा एक बल्की ग्रुप है। बल्की मतलब थोड़ा भारी ग्रुप है, और लोन पेयर तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही है। तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में तो रिपल्सन हो रहा है, कंफर्म है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों ग्रुप भी बड़ा है, ये दोनों ग्रुप भी बल्की ग्रुप है, तो यहाँ भी कुछ रिपल्सन होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन का साइज़ छोटा था, मिथाइल का साइज़ बड़ा था, इसलिए रिपल्सन यहाँ पे कम हुआ। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन था उसके कंपेयर में ये वाला रिपल्सन कम हुआ, इसलिए इसको दबा दिए। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि ये भी हमारा बल्की ग्रुप है और ये भी बल्की ग्रुप है, तो यहाँ पे जो रिपल्सन हमारा काम कर रहा है और ये जो रिपल्सन है
ठीक है। मीन्स ये जो रिपल्सन है और ये जो रिपल्सन है, तो ये वाला रिपल्सन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप। तो इस बल्की ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से इस बॉन्ड एंगल का जो वैल्यू है 109 से थोड़ा सा ये बढ़ गया और बॉन्ड एंगल का वैल्यू हो गया 111 अप्रॉक्स, कि 111 डिग्री के आसपास हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि देर आर द चेंजेस इन बॉन्ड एंगल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। So here is the repulsion force, strength of repulsion force. So the repulsion between lone pair and lone pair electron is more than lone pair and bond pair than bond pair repulsion. तो कहीं भी देखेंगे कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे रिपल्सन जो होगा, ठीक है, यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है और यहाँ पे सबसे कम होगा। अब यहाँ पे सबसे कम होगा मतलब यहाँ पे थोड़ा झुक जाएगा। अगला देखते हैं, सेकंड है रिपल्सन फोर्स बिटवीन बल्की ग्रुप्स एंड स्मॉल ग्रुप्स। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ये हमारा बल्की ग्रुप है CH3 तो यहाँ पर जो रिपल्सन हो रहा है और यहाँ जो रिपल्सन हो रहा है तो ये वाला रिपल्सन कम होगा, ये वाला रिपल्सन कम होगा, इसीलिए वो थोड़ा बॉन्ड एंगल का वैल्यू कम हो गया। अब यहाँ पर ये भी बल्की ग्रुप है और ये भी बल्की ग्रुप है, तो इनके वजह से क्या होगा कि बॉन्ड एंगल का वैल्यू रिपल्सन थोड़ा सा ज़्यादा होगा और एंगल का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये हमारा ग्रुप से के बीच में रिपल्सन का ऑर्डर ये है और इलेक्ट्रॉन मींस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन का ऑर्डर ये है। देखेंगे यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा गया है कि देयर आर सम पॉइंट्स विच एक्सप्लेन द change in bond angle in alcohol, phenol and ether. So first point is about of alcohol means CH3OH methanol. The bond angle of C means methanol alcohol is slightly less than the tetrahedral angle due to repulsion between lone pair of electron of oxygen atom. कि ऑक्सीजन इन एल्कोहल ऑक्सीजन कंटेंट 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर आर रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू दिस रिपल्सन द बॉन्ड एंगल बिटवीन C एंड H इन एल्कोहल डिक्रीजेस। एंड सेकंड पॉइंट देखेंगे कि फर्स्ट वन इज अबाउट एल्कोहल एंड सेकंड वन इज अबाउट फिनॉल। इन फिनॉल द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम मीन्स hydroxyl group directly attached to the sp2 hybridized carbon atom of benzene ring. In aromatic ring the CO bond angle length is less than that in CH3OH. So the bond angle between C and O in case of phenol is less than that of alcohol due to the resonance between C and O. वहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ऑक्सीजन लोन पेयर रखा था, तो जैसे ही ऑक्सीजन लोन पेयर यहाँ पे देगा और तो रिंग में क्या होता है रेजोनेंस हो रहा था, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर था, इसलिए बॉन्ड एंगल का वैल्यू यहाँ पे कम था। ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन है कि CO ऑफ फिनॉल सो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस एंड इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो already we know the order of electronegativity of carbon atom on the basis of hybridization is sp hybridized carbon atom is more electronegative than sp2 than sp3. More the character of S, more will be electronegativity of carbon atom. Third point is about ether. 4 electron pair present in oxygen atom. 4 electron pair present in oxygen atom. That is 2 lone pair and a 2 bond pair in a tetrahedral manner, means shape of ether is a tetrahedral and the bond angle is slightly greater than tetrahedral angle due to repulsive attraction between 2 bulky group. कि in case of ether contain 2 alkyl group like CH3 means 2 alkyl group and alkyl groups are bulky in nature, means size is large, therefore some repulsion between bulky groups and the bond angle is increases due to the repulsion force between bulky groups in ether. नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि हाउ विल यू प्रिपेयर एल्कोहल। तो पहला पॉइंट देखेंगे कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल सम कंपाउंड्स आर टेकन and chemically prepared alcohol by this compound.
तो पहला पॉइंट देखेंगे फ्रॉम एल्किन्स। फर्स्ट पॉइंट इज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. Acid means H plus. So here the addition of water takes place in acidic medium. So this is the ethene, and the ethene convert into alcohol by adding water molecule. And there are some differ alkenes means propene also add water and form alcohol. So addition of water means H plus. वाटर में अगर देखा जाए तो दो चीज़ होगा, एक तो हमारे पास H प्लस होगा, दूसरा OH माइनस होगा. तो इस बॉन्ड को अगर तोड़ेंगे तो एक में माइनस दे देंगे, दूसरे में प्लस दे देंगे. तो OH को इस प्लस के साथ बैठा देंगे यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पर बैठाया गया है. H को यहाँ पे रख देंगे. सो इफ़ द एल्किन इज सिमेट्रिक मीन्स सिमेट्रिकल एल्किन अगर होगा तब तो कहीं भी किसी को भी बैठा सकते हैं. लेकिन मान के चलो कि एल्किन अगर इस टाइप का है अनसिमेट्रिकल मीन्स डबल बॉन्ड के एक साइड में सिंगल कार्बन है, दूसरे साइड में डबल कार्बन है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि दिस CH3 सो प्लस आई इफेक्ट मीन्स इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू नेक्स्ट कार्बन एटम एंड दिस इलेक्ट्रॉन डोनेट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड एंड डू द एक्सेप्टिंग अप मीन्स गेनिंग अप इलेक्ट्रॉन हियर नेगेटिव चार्ज विल डेवलप. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देंगे तो धीरे धीरे यहाँ से करके यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा. अब नेगेटिव यहाँ आया तो कंफर्म यहाँ पे पॉजिटिव आएगा. तो OH कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव वाले में, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव वाले जगह पे आ गया. और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा. तो देयर इज एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉलो मार्कोनिक रूल. सो हियर इज ए नोट. एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल इन अनसिमेट्रिकल एल्किन. अगर सिमेट्रिकल एल्किन है मीन्स इस टाइप का कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन का नंबर सेम है, तो जहाँ मन चाहे जोड़ दो. OH को यहाँ पे जोड़ो, यहाँ भी कर सकते हो. H जो कि यहाँ पे है वहाँ भी हम लोग रख सकते हैं. लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्किन हुआ तो मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे मीन्स उसके हिसाब से जोड़ेंगे. ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास मीन्स 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सेकंड पॉइंट इज बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. तो हाइड्रोबोरेशन मीन्स B2H6 होता है, तो नॉर्मली यहाँ पे BH3 को लेके चलते हैं. सो हियर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ बोरोन इज मोर देन हाइड्रोजन. BH3 में जब बात करेंगे हम लोग तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा हाइड्रोजन का ज़्यादा होगा, पॉजिटिविटी में बोरोन का होगा. बिकॉज बोरोन कैन लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म 3 पॉजिटिव चार्ज. तो ये वाले केस में देखेंगे सेम. तो ये हमारा CH3 शो करेगा प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट ये अगर शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके इस लास्ट वाले तक जाएगा. अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव. तो यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन हमारा मोर नेगेटिव है और ये वाला हमारा पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव इस नेगेटिव से जाके जुड़ा, जैसा कि यहाँ पे जोड़ दिए हैं. और ये जो नेगेटिव है ये हमारे पॉजिटिव के पास जाके जुड़ेगा, जो कि यहाँ पे जोड़ दिए हैं. तो हियर एडिशन ऑफ हाइड्रो मीन्स दिस इज अ हाइड्रोबोरेशन मीन्स एंटी मार्कोनिक रूल, कि मार्कोनिक जो बोला था उसके अपोजिट ये काम करता है. तो सेम इसी को हम लोग 3 बार रिपीट करेंगे कि यहाँ पे जैसे 3 हाइड्रोजन है तो इसको सीधा सीधा 3 कर सकते हैं या फिर बार बार अटैच कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं 2 बार और ऐड किया हूँ 2CH3 मीन्स सेम मालिक्यूल को 2 बार और लिया हूँ, टोटल 3 बार. तो यहाँ पर फाइनली मुझे ये वाला कंपाउंड मिलेगा CH3CH CH2 थ्राइस होल थ्राइस B. अब यहाँ पे जैसे वाटर मालिक्यूल ऐड करेंगे तो जैसे यहाँ पे हम लोग वाटर ऐड करेंगे मीन्स पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो ये सीधा सीधा हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये BOH थ्राइस दे देगा H3BO3 मीन्स बोरिक एसिड. अगला डिस्कस करेंगे फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड मीन्स हाउ टू प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स. सो पहला पॉइंट देखेंगे बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. तो कीटोन और एल्डिहाइड का जब भी रिडक्शन कराएंगे मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम निकल एंड पैलेडियम एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल. So here one important thing is that the aldehyde form primary alcohol, but in case of ketone can form secondary alcohol. तो यहाँ पर देखेंगे जब भी होगा हमारा कि एल्डिहाइड लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट तो प्लेटिनम निकल पैलेडियम तीनों में से कोई एक दे देंगे.
तो एल्डिहाइड अगर लेते हैं तो ये सीधा सीधा प्राइमरी एल्कोहल ही देगा, मीन्स CHO जो लास्ट में एल्डिहाइड ग्रुप है इसको हमें एल्कोहल में कन्वर्ट कर देना है। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि लास्ट में हमारा CHO ये डबल बॉन्ड से है, तो ये बॉन्ड को तोड़ करके हम लोग एक हाइड्रोजन इसको देंगे, एक हाइड्रोजन इसको, तो ये हो जाएगा हमारा CH2OH जो कि यहाँ पर बना हुआ है। अगला देखेंगे कीटोन RCOR-, तो यहाँ पर देखेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट जो लिया गया है डिफर लिया गया है, तो इसको याद रखेंगे NaBH4। तो NaBH4 के प्रेजेंस में कीटोन कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी एल्कोहल। अगला है सेकंड है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो यहाँ पे इसको याद कर लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मीन्स LiAlH4, फिर पहले पॉइंट में रिडक्शन, सेकंड एडिशन ऑफ वाटर होगा तो एसिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल। तो जब भी एसिड को कन्वर्ट करना होगा एल्कोहल में तो हम लोग हमेशा ये दो चीज़ को लेकर के चलेंगे। अब हो सकता है यहाँ पे RCOOH है तो नीचे में लिख देगा CH3COOH, ये भी हो सकता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, R की जगह पे CH3 आया तो यहाँ भी हमें R की जगह पे CH3 रख देंगे और बाकी COOH को CH2OH में कन्वर्ट कर देंगे। अगर ये R की जगह पे C2H5 आता है तो यहाँ भी R की जगह पे C2H5 रख देना है। तो कंपाउंड हो सकता है वो चेंज कर दे, लेकिन हमें कंपाउंड के ऊपर फोकस नहीं करना है, हमें मेन देखना है कि एसिड ग्रुप जो है हमारा एल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। बाकी लेफ्ट साइड में जो भी है उसको ज्यों करते हुए यहाँ पे रख देना है। सेकंड देखेंगे एसिड है, ठीक है, ये हमारा एक एस्टेरिफिकेशन भी आ जाता है यहाँ पे कि फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एस्टर मीन्स रिएक्शन बिटवीन एसिड विथ एल्कोहल इन एसिडिक मीडियम। तो हमारा एसिड है एल्कोहल के साथ रिएक्शन किया और इससे सीधे कन्वर्ट हो गया किसमें, RCOOR-। तो यहाँ पे हम लोग ये भी कर सकते हैं कि RCOOH है और यहाँ पे मैं लेता हूँ HOR, तो ये वाला वाटर मॉलिक्यूल मान के चलो मैं रिलीज कर दिया और इस R को लेकर के यहाँ पे मैं बैठा दिया, तो ये बन गया मेरा RCOOR-। उसके बाद रिड्यूस करा दो, रिड्यूस जैसे ही कराओगे तो ये एस्टर है, एस्टर सीधा सीधा एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारा साइड में अलग से एल्कोहल निकल गया। अगला है फ्रॉम ग्रिग्नॉड रिएजेंट। तो ग्रिग्नॉड रिएजेंट जब भी बोला जाएगा दिमाग में हमेशा बैठा के रख लेना है, मीन्स RMgX। R मीन्स एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड, R का मतलब हो सकता है कहीं कहीं पे मेथिल भी हो जाए, मेथिल मैग्नीशियम हाइलाइड। तो हमेशा याद रखना है कि ग्रिग्नॉड रिएजेंट मीन्स एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड, इसका सिंपल नाम होगा इसका एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड। अगर मेथिल हुआ तो मेथिल मैग्नीशियम हाइलाइड, इस तरीके से। तो ये वाला रिएक्शन जो होता है हमारा 2 स्टेप का ही रिएक्शन होता है। फर्स्ट एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस एंड सेकंड वन इज हाइड्रोलाइसिस। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ RMgX, तो यहाँ पे देखेंगे हमारे कंपाउंड लिए गए हैं, ये HCHO एल्डिहाइड नाम हुआ है इसका फॉर्मेल्डिहाइड। स्टार्टिंग कंपाउंड हमारा क्या है यहाँ पे एल्डिहाइड CHO, ये हमारा CHO है, हो सकता है H की जगह पे CH3 आ जाए, तो CH3 अगर आएगा तो एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा, C2H5 आएगा तो प्रोपेनल्डिहाइड हो जाएगा, प्रोपेनल। इस तरीके से ये मेथेनल है, एथेनल प्रोपेनल कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा स्टार्टिंग का कंपाउंड फिलहाल यहाँ पे मेथेनल है। तो हमें मेथेनल के ऊपर फोकस ना करके फोकस करना है कि ये हमारा कंपाउंड क्या है एल्डिहाइड। तो यहाँ पे देखेंगे RMgX में हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये वाला बॉन्ड हमेशा ब्रेक होता है, तो ये मेटल है ये नॉन मेटल है, कन्फर्म माइनस यहाँ आएगा प्लस यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे तोड़ूंगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, बिकॉज द ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कार्बन, देयरफॉर नेगेटिव चार्ज विल डेवलप एट ऑक्सीजन एटम एंड पॉजिटिव चार्ज विल डेवलप एट कार्बन एटम। तो ये माइनस इस प्लस के साथ जाके बैठेगा और ये प्लस वाला माइनस के साथ जाके बैठेगा। तो इस तरीके से हो गया C, ऊपर में O के साथ MgX जो कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज था और जो R नेगेटिव था वो यहाँ पे C के साथ आगे बढ़ गया। सेकंड में क्या करेंगे हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो हाइड्रोलाइसिस में HOH लेंगे हम लोग, H लेंगे H+, दूसरा लेंगे OH-। अब यहाँ पे जब भी देखेंगे तो चाहे ये वाला बॉन्ड तोड़ो या फिर ये वाला, मतलब वही है। तो सपोज करो कि हम लोग ये वाला बॉन्ड अगर तोड़ दे रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव जाएगा, तो ये हो जाएगा MgOH और X, और ये वाला जो OH- है इसी के साथ चला जाएगा, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, यहाँ तो खैर प्राइमरी एल्कोहल ही है, तो ये हो गया COH, ठीक है, और ये MgOH X अलग से निकल जाएगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे
कि फार्मेल्डिहाइड गिव प्राइमरी अल्कोहल, अगर मैं उसी को CH3CHO लेता है एसिटल्डिहाइड तो ये सेकेंडरी अल्कोहल देगा, और अगर कीटोन लेंगे तो कीटोन हमारा देगा यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल। तो एसिटल्डिहाइड वाला थोड़ा देख लिए रहेंगे। मान के लो अगर मैं यहीं पे कर देता हूँ कि CH3C डबल बॉन्ड OH, ये अगर लेते हैं एसिटल्डिहाइड है ये सेकंड वाला, तो कंफर्म है अगर रिएक्शन कराएंगे तो कंफर्म है यहाँ पे एक R आएगा, तो R जैसे ही आएगा तो ये सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइनली ये वाला कंपाउंड हमारे अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि ऊपर डिस्कस किए हैं। तो एसिटल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल बट कीटोन गिव्स टर्सरी अल्कोहल, ऑल्सो रिमेंबर। तो यहाँ पे देखेंगे अगला हमारा RCO मीन्स कीटोन है, कीटोन का जैसे ही कराएंगे ये वाला R यहाँ पे आके बैठेगा, तो इस कार्बन से कितना जुड़ा 1 2 और 3 ये वाला, तो ये सीधा सीधा वो तो OH में कन्वर्ट हो जाएगा सीधा यहाँ पे, ठीक है, और एक R जो है यहाँ पे ये वाला एक्स्ट्रा जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये डायरेक्टली टर्सरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विथ हैलोजन। अगला देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ये तो खैर होमवर्क रहेगा। पहला है कैटालिटिक रिएक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल, तो अभी भी देखे थे कि ये थे जैसे एल्डिहाइड ले रहे थे, ब्यूटेनॉल मीन्स एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड को जैसे हम लोग रिड्यूस कराएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कुछ भी हो सकता है, तो सीधा सीधा एल्डिहाइड हमारे अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ब्यूटेनॉल लेंगे तो ये क्या देगा, ब्यूटेनॉल मतलब लास्ट में CHO रहेगा, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, हो सकता है पेंटेन 2 बने, इसको बना के एक बार देखेंगे, ठीक है। बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं इस तरीके से कि मान के लो मैं CH3 4 कार्बन कंटिन्यू करता हूँ, CH2 और ये हो जाएगा हमारा CH, ये डबल बॉन्ड O, तो जैसे ही मैं RMGX से कराऊंगा तो पहला स्टेप दूसरा स्टेप डायरेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा R और ये वाला हो जाएगा डायरेक्ट ये वाले में कन्वर्ट। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा हमारा पेंटेन 2 मीन्स पेंटेन 2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड है हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 मीन्स एसिडिक मीडियम, so here the addition of water takes place according to Markovnikov rule in presence of acid earlier discussed। यहाँ पे देखेंगे तीसरा में दिया है रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोन मीन्स कीटोन है ये, प्रोपेनोन विथ मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, कि इसको भी होमवर्क में करके देखेंगे। तो हो गया इसके पहले जो डिस्कस किए थे कि हाउ टू प्रिपेयर एल्कोहल। अब नेक्स्ट देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, कि फिनॉल जो है हम लोग कैसे बना सकते हैं या फिर कैसे बनाएंगे। तो फिनॉल्स आर आल्सो नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको याद रखेंगे कि फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब फिनॉल ही है बेंजीन के साथ OH। तो यहाँ पे इसको हमेशा याद रखेंगे कि क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द फार्मूला ऑफ कार्बोलिक एसिड या फिर राइट द IUPAC नेम ऑफ कार्बोलिक एसिड। तो IUPAC नेम हम लोग जब भी लिखेंगे फिनॉल ही लिखेंगे। पहला है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फर्स्ट वन इज फ्रॉम हेलोएरिन। हेलोएरिन मीन्स एरिन्स कंटेन हेलोजन एटम, तो ये हमारे एरिन सिस्टम हो जाएगा, मीन्स एरोमेटिक रिंग है, इस रिंग के साथ एक Cl जोड़ दिया, मतलब ये हमारा हो जाएगा हेलोएरिन। हेलो की जगह पे यहाँ पे क्लोरो यूज करेंगे और एरिन की जगह पे यहाँ पे फेनिल यूज करेंगे, मीन्स क्लोरोबेंजीन। तो ये हो जाएगा। जैसे NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो डायरेक्ट हम लोग देखेंगे कि पहला स्टेप में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया, सेकंड में HCl के साथ, तो क्लोरोबेंजीन मीन्स हेलोबेंजीन कन्वर्टेड इनटू फिनॉल बाय द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सेकंड वन इज HCl मीन्स एसिड। तो ये वाला रिएक्शन याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि इंटरमीडिएट हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बन रहा है जो कि मोर स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। अगला है हमारा कि सेकंड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो बेंजीन को पहले कन्वर्ट करेंगे ओलियम, ओलियम मीन्स H2H2O7। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ओलियम एंड फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम ओलियम। तो बेंजीन को ओलियम के साथ रिएक्शन जैसे ही कराएंगे ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड देगा, बेंजीन के साथ SO3H
फिर जैसे यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एसिडिक मीडियम में लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा फिनॉल में सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू एल फिनॉल, या फिर हो सकता है बेंजीन से डायरेक्ट अल्कोहल ले सकता है। तो बेंजीन को पहले क्लोरीनेशन करा देंगे, क्लोरीनेशन के बाद सीधा ये वाला स्टेप हम लोग फॉलो कर सकते हैं। अगला है फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट मीन्स N2Cl माइनस। सो हियर दिस वन इज बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। तो पहले देखेंगे एनिलीन लिया गया है। अब एनिलीन को जैसे हम लोग सोडियम मीन्स NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो NH2 है सीधा सीधा N2Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ भी नहीं करना है। एनिलीन को अगर NaNO2 जहाँ भी आएगा एसिडिक मीडियम में सीधा सीधा ये मीन्स HCl के साथ, तो सीधा सीधा ये हमारा N2Cl में कन्वर्ट हो जाता है। और जब इसको फिर से अगेन हाइड्रोलाइज कराएंगे तो सीधा सीधा ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखेंगे जब भी एनिलीन को ये सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, सोडियम नाइट्राइट के साथ जब भी रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ, एसिड में HCl ही होना चाहिए, तब ये सीधा कन्वर्ट होगा बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। डाइएजो मतलब है N2 और Cl माइनस, प्लस माइनस आगे इसलिए यहाँ पे बोला गया है साल्ट। और सेकंड में कराएंगे हाइड्रेशन जैसे हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर के साथ ऐड किए, गर्म किए तो सीधा सीधा फिनॉल में कन्वर्ट हो गया और ये N2HCl रिमूव कर दिया। उसके बाद है क्यूमिन, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले कि हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू फिनॉल, कि एनिलीन से फिनॉल कैसे बनाओगे या कैसे कन्वर्ट करोगे। उसके बाद है फ्रॉम क्यूमिन। तो क्यूमिन का हमेशा ये वाला फार्मूला याद रखेंगे कि आइसोप्रोपिल बेंजीन, द यूपीएससी नेम ऑफ क्यूमिन इज आइसोप्रोपिल बेंजीन। कि यहाँ से हम देखेंगे ये वाला गया, ये कि एक ही कार्बन, तो इसको बोलते हैं टोटल इतने को आइसोप्रोपिल, और ये हमारा रिंग है बेंजीन, तो नाम हो जाएगा इसका आइसोप्रोपिल बेंजीन। कॉमन नेम बोला गया क्यूमिन। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखेंगे। तो क्यूमिन में जैसे ऑक्सीडाइज कराएंगे तो ये सीधा सीधा हमारा एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब फिर से अगर वाटर में एडिशन कराएं तो सीधा सीधा एसिड हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल में, और बायो प्रोडक्ट यहाँ पे हमें एसीटोन मिलेगा। तो याद रखेंगे कि क्यूमिन से हम लोग फिनॉल कैसे बनाएंगे और कौन सा नया प्रोडक्ट बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि राइट द नेम ऑफ बायो प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमिन। कि क्यूमिन से जब एल्कोहल बनाते हैं फिनॉल, क्यूमिन से फिनॉल बनाते हैं तो बायो प्रोडक्ट क्या बनता है उसका नाम बताओ, तो नाम हो जाएगा उसका एसीटोन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा इसी को पूछ सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट क्यूमिन टू फिनॉल, कि क्यूमिन को फिनॉल में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पहला ऑक्सीडेशन करा देना है, सेकंड में वाटर से रिएक्शन करा देना है, हमारा सीधा सीधा फिनॉल मिल जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, कि सो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सुइटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मिथेनॉल मीन्स मिथेनॉल। So how are the following alcohols prepared by the reaction of suitable Grignard reagent। अच्छा, ग्रिग्नार्ड reagent मीन्स मिथिल मैग्नीशियम हाइलाइड, एथिल मैग्नीशियम हाइलाइड, क्या लोगे कि मेथेनॉल से ये सब कंपाउंड बना सकते हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा ट्राई करके देखेंगे, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। पहला है यहाँ पे देखो एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है, तो अभी हम लोग पढ़े थे, डिस्कस किए थे कि एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन एल्केन अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल। तो यहाँ पे CH3 है, CH3 सो प्लस आई इफेक्ट है, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे डोनेट करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पॉजिटिव। तो जब आप यहाँ वाटर से OH माइनस वाला यहाँ सेकंड वाले में आके बैठेगा और H प्लस वाला क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज पे आके बैठेगा, तो ये बन जाएगा हमारा सेकेंडरी एल्कोहल मीन्स प्रोपेन टू ऑल। सेकंड है यहाँ पे कि NaBH4 के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराना है, तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है NaBH4। तो अभी डिस्कस किया था, एक बार देख के बनाएंगे, बन जाएगा। और अगला है हमारा CH3 CH2 CH3 CHO मीन्स एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कराना है सोडियम बोरोहाइड्रेट मीन्स NaBH4 के साथ, अभी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार बना के देखेंगे। अगला है नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा।
So boiling point of any compound in case of organic chemistry directly proportional to the means depend on the nature of compound. Some factors are responsible for boiling point like first surface area, second branching, etc. And hydrogen bonds are hydrogen bond is also responsible for boiling points. Any compound which can form hydrogen bond, then the boiling point of those compound will be high, and any compound which cannot form hydrogen bond, then their boiling point will be low. तो यहाँ पे देखेंगे कि द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन मीन्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, एक्सेट्रा. तो here hydrocarbon do not have tendency to form hydrogen bond, but alcohol and phenols have tendency to form hydrogen bond. Therefore the boiling point of alcohol and phenol is more than hydrocarbons. And ether, haloarenes, the boiling points of alcohol and phenols are higher than hydrocarbons, ether, haloarenes of comparable molecular masses. तो बाकी जितना भी कंपाउंड है तो दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, देयरफॉर देयर बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन द एल्कोहल एंड फिनॉल. तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास भी डिपेंड करेगा. पता चला कि मास बहुत ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू ज़्यादा हो सकता है जिसका मास ज़्यादा हो. लेकिन जनरली हम लोग देखेंगे कि अगर मान लो मॉलिक्यूलर मास सेम है, कंपेरेबल है, मीन्स मतलब लगभग मिलता जुलता है, तो वहाँ पे उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है. उसके बाद है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल्स आर हायर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग causes the association of molecules by which their boiling points increases. कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल आके वहाँ पे जुड़ जाएंगे. लाइक अगर मान लो मैं लेता हूँ यहाँ पे एक नाइट्रोफिनॉल जो हमारा चैप्टर में दिया हुआ है, एक ले लिया मैं NO2 और ये ले लिया मान के लो OH, ठीक है. और एक और कंपाउंड लेते हैं ये वाला हो गया हमारा NO2 और ये ले लिया मैं पैरा. तो यहाँ पे देखूँगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड मेरा इन दोनों के बीच में बन रहा है, लेकिन इस पैरा के वाले के केस में यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे आएगा NO2, तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है. मीन्स दो डिफर मॉलिक्यूल के बीच में हमारा इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में. और यहाँ पर देखेंगे एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस देन द पैरा नाइट्रोफिनॉल. वाई? द रीजन इज दैट थिंग द Para-nitrophenol form intermolecular hydrogen bond which causes the association of molecules. Therefore, the boiling point of para-nitrophenol is more than the orthonitrophenol. तो यहाँ पे क्या होता है कि ये कई मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ देता है इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू. तो कई मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, तो अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल हुआ तो उसको हीट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए. तो इसलिए देखेंगे कि पैरा नाइट्रोफिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है ज़्यादा होता है आर्थो नाइट्रोफिनॉल के कंपेयर में. तो एक रीजन हमारा ये भी है इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. अगला है सॉल्युबिलिटी. सो सॉल्युबिलिटी के लिए भी वही फैक्टर हमारा काम करेगा कि एनी कंपाउंड दोज कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन वाटर देन द कंपाउंड विल बी वाटर सॉल्युबल. कि कोई भी कंपाउंड है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर में, डेफिनेटली कि वो हमारा सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में. तो एल्कोहल है, दिस इज एल्कोहल एंड फिनॉल्स आर वाटर सॉल्युबल ड्यू टू एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. अब यहाँ पे देखेंगे सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास अगर ज़्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी कम होगा, और अगर मॉलिक्यूलर मास कम होता है तो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा. तो ये था हमारा सॉल्युबिलिटी के लिए कुछ फैक्टर. एक तो मॉलिक्यूलर मास हो गया, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड. अब यहाँ पे देखेंगे हमारा क्वेश्चन है कि अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट. फर्स्ट वन इज पेंटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, मिथेनॉल. तो यहाँ पे देखेंगे पहला तो हम लोग देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट जिसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. लेकिन यहाँ तो सभी एल्कोहल है, कंफर्म है कि सभी के सभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे. तो देखेंगे यहाँ पे कि
बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे अरेंज करना है। मान के लो कि इसको अगर इंक्रीजिंग आर्डर में अरेंज करना है तो सभी कंपाउंड एल्कोहल है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबका ज़्यादा होगा, तो द फंक्शनल ग्रुप डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज कंपाउंड्स। तो यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि क्या फैक्टर ले सकते हैं जो कि बॉइलिंग पॉइंट को हमारा बता देगा। तो यहाँ पे देखेंगे सभी का नेचर सेम है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि मास को लेके चलेंगे कि एनी कंपाउंड विच हैज लो मॉलिक्यूलर मास देन देयर बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेस, कि जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो देखेंगे यहाँ पे ये 5 कार्बन रखा है ऊपर वाला पेंटेन, ये 4 कार्बन है, ये भी 4 है, लेकिन यहाँ पे ब्रांचिंग है, ठीक है। तो सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सरफेस एरिया में हमारा फिलहाल सबसे ज़्यादा इसका होगा पेंटेन 1 ऑल का, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा पेंटेन 1 ऑल का। तो हमारा ये हो जाएगा, मान के लो अगर इंक्रीजिंग में देंगे तो ये सबसे कम होगा मेथनॉल, मीन्स यहाँ पे सिर्फ सिंगल कार्बन है। सेकंड देखेंगे यहाँ पे प्रोपेन 2 ऑल है और एथेनॉल है, कंफर्म है इसका ज़्यादा होगा, मेथनॉल के बाद दूसरा नंबर में ये आएगा, सबसे कम ये, इससे ज़्यादा ये, इसके बाद कंफर्म है ये 3 कार्बन वाला ही आएगा, मीन्स प्रोपेन 1 ऑल। उसके बाद देखेंगे ये ब्रांचिंग है हमारा और ये हमारा अनब्रांच है, तो सरफेस एरिया इसका कम होगा इसका ज़्यादा होगा, इसलिए सरफेस एरिया इसका कम होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू इसका कम होगा। तो ये होगा हमारा चौथा, ये हो जाएगा हमारा 5वां, और फाइनली पेंटेन 1 ऑल जो हमारा हो जाएगा 6वां। तो नेक्स्ट वाला खुद अरेंज करके देखेंगे कि पेंटेन 1 ऑल है, ये एन ब्यूटेन है, ये पेंटेनॉल है, ये एथॉक्सी इथेन है। तो एथॉक्सी इथेन मतलब ये तो इथर है और ये हाइड्रोकार्बन है, कंफर्म है। इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, अच्छा ये एल्डिहाइड है ना, तो सबसे ज़्यादा तो इसका होगा क्योंकि एल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। एल्कोहल ग्रुप के बाद एल्डिहाइड का होगा, ये वाला एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के बाद हमारा एथॉक्सी एथेन होगा, फिर ब्यूटेन होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, ये वाला, सबसे कम किसका होगा, एन ब्यूटेन, उससे ज़्यादा ये, उससे ज़्यादा ये, उससे ज़्यादा ये, इस तरीके से उसका आर्डर हो जाएगा। तो ये था हमारा इंक्रीजिंग आर्डर में। तो देख लेंगे आर्डर हमारा क्या वहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।